रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. Dear students, I hope you all are well at your homes and are doing well. Today I am back with another topic, that is verb. जो मैंने आपको लास्ट लेसन पढ़ाई वो फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8 वो जो लाइफ, उसमें आप अगर देखेंगे, आपने खोली होगी वो अपनी बुक, तो उसमें ग्रामर वर्क जो है वो इसमें वर्ब ही आपको पढ़ना है, वो टाइप्स ऑफ वर्ब्स. लेकिन टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ने से पहले मुझे आपको एक बताना है कि वर्ब क्या है. वर्ब जो है, देयर आर इंग्लिश ग्रामर, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी है. वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. तो इसमें यहाँ पे आई विल टेल यू व्हाट इज ए वर्ब. वर्ब क्या है? इफ आई विल आस्क यू what you will tell me, what will be your answer? You will tell me verb is a word which shows action. हाँ बिल्कुल, you are right. verb जो है वो लफ्ज है, so words लफ्ज use as action high, लेकिन action ही नहीं है इसमें. You see here, first I will write down the definition of this verb. Verb denotes an action, position, relation or state of being. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है कि verb denotes an action. verb करा डिनोट एक्शन. एक्शन क्या है? कहाँ एक्शन करें? पोजीशन. पोजीशन मीन्स कब्जा. किसी चीज को ओन, जो कोई ओन करते, हैविंग समथिंग. और रिलेशन, रिश्ता जिसको हम बोलते हैं. और स्टेट ऑफ बीइंग, होने की हालत, किस हालत में है. अगर कोई चीज है आपके पास, वो किस हालत में है, या आप जो है आप किस हालत में है. इसको यहाँ पे यहाँ पे वर्ब जो है, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. यहाँ पे सबसे पहले मैं वो होता है कि वर्ब डिनोट्स एन एक्शन. वर्ब डिनोट करा एक्शन. हियर आई विल टेल यू, या आप में से कोई मुझे कहती है कि ये बेनेजी सेज दैट she is right, she writes a letter. वो लेटर उसे she writes a letter. First, dear student, see this is a sentence. जो कि कोई भी लैंग्वेज जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम उसको सेंटेंस में ही बोलते हैं, क्योंकि सेंटेंस भी मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्लास 7th में शायद पढ़ाया भी है, वो वर्ड सेंटेंस वो क्या एक्सप्लेन भी किया था लास्ट टाइम. लेकिन यहाँ पे जो है, मैं आई विल रिमेम्बर यू द सेंटेंस. ये मैंने सबसे पहले दिस द सेंटेंस. ये एक सेंटेंस है. सेंटेंस में क्या क्या होता है? सेंटेंस हम किसको कहते हैं? सेंटेंस से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग ए कंप्लीट सेंस, जो बिल्कुल एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, जिस कंप्लीट माने नहीं तक बनान वो सेंटेंस. सॉरी, सेंटेंस में कुछ फीचर्स होते हैं. बेसिक फीचर जो है वो क्या है? जैसे सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. यहाँ पे यू सी हियर, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड ऑल सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद 3 मार्क्स. यहाँ पे 3 मार्क्स जो है, 3 साइन जो है इंग्लिश के, वो सेंटेंस लास्ट पे या तो फुल स्टॉप होगा, या तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, या तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. ये सेंटेंस और इसमें सेंटेंस में एक खास चीज है, जो कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूरी होता है. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूरी होता है. सब्जेक्ट में आपको आगे पढ़ाऊंगी. यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्ब. यहाँ पे आई टेल यू दैट वर्ब डिनोट्स एन एक्शन. वर्ब डिनोट्स एन एक्शन. एग्जाम्पल क्या है इसकी? वर्ब जो है एक्शन, शी राइट्स ए लेटर. यहाँ पे verb, if I will tell you identify the verb here, you will tell me that right ma'am this is a verb. ये right जो यहाँ पे है ये verb है, क्योंकि ये शहावान एस
action. You write to havan action. Now position. Asya says that I have a pen. I have a pen. मेरे पास एक कलम है. That means कि आसिया को कहती है या मैं कहती हूँ कि I have a pen या I have a marker. मेरे पास एक कलम है. इसमें if I will tell you to identify the verb. यहाँ पे जो verb है have यहाँ क्या डिनोट करता है? पोजिशन और रिलेशन. मीन्स कि ये जो आसिया के पास जो पेन है, ये पेन या तो इसके कब्जे में है या इसका कोई संबंध, कोई रिश्ता है इसके साथ. ये इस पेन को कोई रिश्ता है इसके साथ. दैट मीन्स इट डिनोट्स पोजीशन और रिलेशन. देन देयर इज स्टेट ऑफ बीइंग. हियर नीलोफर सेज दैट मैम आई एम ए स्टूडेंट. आई एम ए स्टूडेंट. आई एम ए स्टूडेंट. मैं एक स्टूडेंट हूँ. ये क्या दिखाती? एम जो यहाँ पे है, दिस इज वर्ब एंड दिस स्टेटस. या हम ऐसे कहेंगे मारिया इज हैप्पी. ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि या ये आई एम ए स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे एम जो है, एम ने क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई किया? ये डिनोट करता है स्टेट ऑफ बीइंग, कि ये कहती है कि बच्चा सा स्टूडेंट. ये दिस नाउ दिस इज क्लियर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. वर्ब डिनोट्स एन एक्शन. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, शी राइट्स ए लेटर. पोजीशन और रिलेशन. पोजीशन, आई हैव ए पेन. दैट मीन्स मेरे पास कलम है. आई हैव ए पेन. दैट मीन्स ये कलम जो है या तो इसको मेरे साथ कोई रिश्ता है या तो ये मेरे कब्जे में है. या तो यहाँ पे जो तीसरा है, आई एम ए स्टूडेंट. दैट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग. नाउ दिस इज क्लियर दैट वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, position, relation or state of being. Okay, now I will I will see the classification. We will do classification of these verbs. Verb has been divided. ये जो verb है इसको divide किया गया है. Verb have been divided into two groups on the basis of its use. ये जो वर्ब है इसको डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में? 2 मेन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है. आई विल शो यू हियर. ये जो वर्ब है इसको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ इट इज यूज. ये तक इस्तेमाल गसा ऑन द बेस ऑफ इट इज यूज. ये कजन ग्रुपन मज गो डिवाइड 2 मेन ग्रुपन मज. यहाँ पे हम प्रिंसिपल वर्ब या वनो फुल वर्ब. क्या वनो? फुल वर्ब, या इसको दूसरा नाम भी है लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं. और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब. या हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब. ये जो बेटा वर्ब है, नाउ वर्ब हैज बीन डिवाइडेड. ये जो इसको डिवाइड किया गया है कितने ग्रुप्स में? 2 मेन ग्रुप्स में. एक प्रिंसिपल वर्ब है, उसको फुल वर्ब भी कहते हैं या लेक्सिकल वर्ब कहेंगे. ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. नाउ व्हाट इज ये जो है प्रिंसिपल वर्ब क्या है? वर्ब और लेक्सिकल वर्ब. ये प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब ये कौन से वर्ब है? द वर्ब्स यूज्ड एलोन. ये वो वर्ब्स है जिनको हम एलोन इस्तेमाल कर सकते हैं और विद जो हम हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी इस्तेमाल कर. हेल्पिंग
ये alone भी हम together with, ये the verb is used alone or together with helping verbs are called as principal verbs. Principal verbs क्या है ये जो प्रिंसिपल वर्ब्स है, ये प्रिंसिपल वर्ब या इस वनो लेक्सिकल वर्ब, यम छ तम वर्ब्स यम एलोन हेको इस्तेमाल करित, दे आर इंडिपेंडेंट, वी कैन यूज देम एलोन, अस हेको हम अलग इस्तेमाल करित या अस हेको हम इस्तेमाल करित बाकी हेल्पिंग वर्बन सर. फॉर एग्जांपल आई प्ले जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो वर्ब है प्ले, ये एलोन इस्तेमाल हो गया यहाँ पे. और दूसरे हम ऐसे भी कह सकते आई एम प्लेइंग. व्हेन वी यूज दिस लाइक, व्हेन वी राइट लाइक दिस आई एम प्लेइंग, अगर हम ऐसे लिखेंगे आई एम प्लेइंग, दैट मीन्स यहाँ पे दो वर्ब्स आ गए. एक तो हेल्पिंग वर्ब है, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है यहाँ पे बेटा प्लेइंग, ये मेन वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है. प्रिंसिपल वर्ब दैट मीन्स कि सिंपली छु तो याद था उनकी प्रिंसिपल वर्ब छ, ये अलग थे इस्तेमाल करित, ये बाकी हेल्पिंग वर्बन सकान इस्तेमाल करित. नाउ आपको कैसे इसको सिंपली कैसे, चूंकि आपको चीजों की ये जो प्रिंसिपल वर्ब्स है इनकी जरूरत पड़ेगी आगे, आपको कैसे इनको याद रखना है. यू हैव टू रिमेम्बर दिस लाइक दिस V1 V2 V3 V4 V5. हाँ, अब आप कहेंगे कि मैम ये जो V1 है ग्रामेटिकली आपको इसको क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस. ये क्या है, पास्ट टेंस. ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल. और ये 3 आज तक आप लोगों ने पढ़े हैं, तो यो आज ताचु तयम त्रिपड़ में. अब इसके आगे आप कहेंगे कि मैडम ये V4 जो है, व्हाट इज दिस V4, ये जो है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, आगे इंशाल्लाह मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी, टेंसेस में आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है यहाँ पे, ये V5 क्या है, ये है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है. यहाँ पे आई विल गिव यू एन एग्जांपल. यहाँ पे अगर हम बताएंगे गो, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, क्योंकि आज तक आप ये 3 फॉर्म्स पढ़ के आए हैं, गो, वेंट, गॉन. फिर क्या है ये प्रेजेंट V4 क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गो प्लस आईएनजी, क्या हो गया, ये हो गया गोइंग, गोइंग. और यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट, इसमें क्या है, प्रेजेंट गो, गोज. ES सिंगुलर प्लूरल में आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपको ये क्लियर होगा. ये आपको सिंपली आई विल टेल यू, आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस प्रिंसिपल वर्ब V1 V2 V3 V4 V5 एंड ग्रामेटिकली ये आपको ऐसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल प्रेजेंट है. ये 5 आपको याद रखने हैं. और आगे इसके आगे क्या है, Now I will tell you ये जो helping verbs, अब आगे helping verbs, helping verb और auxiliary verb. Helping verbs, helping verbs or auxiliary verbs are those which helps
which help us the principal verb or we can say lexical verb, principal verb to form a tense, voice or mood. ये भी यहाँ पे बेटा है, ये यू सी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कम वर्बस गई, हेल्पिंग वर्बस और ऑक्सिलरी वर्बस के तम वर्बस आर दोज हम तम वर्बस विच हेल्पस ये मदद करान द प्रिंसिपल वर्ब, किसको मदद करते हैं, प्रिंसिपल वर्ब को, टू फॉर्म टेंस, टेंस बनाने में आगे मैं इंशाल्लाह आपको टेंस पढ़ाऊंगी, वॉइस दीज आर ग्रामेटिकल टर्म्स, वॉइस और मूड बनाने में ये प्रिंसिपल वर्ब को मदद करते हैं। नाउ आई विल टेल यू ये जो है प्रिंसिपल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, इनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, ये दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और ऑक्सिलरीज या हम कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज। हाँ, इसमें क्या क्या है, इसमें यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो है इसमें इज, एम, आर, वी, was, were, we, was, were, been, have, has, having, do, ये मैं आपको यहाँ पे मुझे ऊपर दिखाऊंगी, अब लिखने में दिक्कत होती है मुझे, आई विल शो यू हियर। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है, हेल्पिंग वर्ब्स जो है या ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो यहाँ पे है इसमें क्या क्या है, प्राइमरी is, am, are, we, was, were, been, have, has, had, having, do, does, did। और इसमें क्या क्या है, ये जो है ये है मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स और वी कैन से मॉडल ऑक्सिलरीज, इसमें है कैन, कुड, मे, माइट, shall, will, would, must, dare,
They are 13 in number. Can, could, may, might, shall, will, would, must, shall, will, would, must, dare, need, ought, used. ये जो यहाँ पे है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज इनको हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड किए गए हैं 2 ग्रुप्स में, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहेंगे, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें क्या क्या है, इज, एम, आर, वी, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, हैव, हैज, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड। और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शाल, विल, वुड, मस्ट, डियर, नीड, ऑट टू, यूज टू। ये अब मैं आगे पढ़ाऊंगी अलग अलग से, ये प्राइमरी क्या होते हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है। तो टुडे आज काफी है।